नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म में पति को भोजन बनाकर खिला सकते हैं कि नहीं। इससे पति के ऊपर कोई संकट तो नहीं आता। ये वीडियो महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आज मैं आप सबको देने वाली हूँ। लोगों को मासिक धर्म से लेकर ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके लिए भी मैं आज आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो हमारे बड़े बताते थे और उससे बहुत अधिक हमें लाभ भी होता था। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपने पति को मासिक धर्म में भोजन बनाकर खिलाएं। क्या ऐसा करने से उचित होगा, सही होगा कि नहीं होगा? कोई दोष तो नहीं लगता? ऐसे में हम क्या करें? और अगर अकेले रहते हैं, इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण सवाल के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हर महिला का सवाल होता है कि मासिक धर्म में पति के लिए भोजन बना के देना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जो परंपरा है बहुत सदियों से चली आ रही है। नियम तो कोई नहीं है, पर यह माना जाता है बहुत सालों से कि रसोई में हमें जाना नहीं चाहिए। इसके जाने का कारण एक ये भी है कि उस टाइम पे जो महिला का शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और ऐसे में इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसी हालत में उनको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो पहले के लोग रसोई घर में या खाना बनाने के लिए, किसी काम करने के लिए इसलिए मना कर देते थे क्योंकि शरीर जो होता था बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता था और इन्फेक्शन का थोड़ा ज़्यादा डर रहता था। और हमारे उस टाइम पे सुख सुविधा भी इतनी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम में है। तो इसलिए उस टाइम पे औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती थी। पर आज का टाइम कुछ अलग है। आज का टाइम मॉडर्न हो चुका है। इस आधुनिक युग में कहाँ महिला को आराम है। आजकल की महिलाएं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हैं, ना ही अपने शरीर पे ध्यान देती हैं, बस कामों में ही लगी रहती हैं। यहाँ तक कि बाहर जाकर जॉब भी महिलाएं करने लगी हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जिनका ऐसा प्रॉब्लम होता था तो समय समय पर उनको रसोई घर में जाने नहीं दिया जाता था और उनकी जगह कोई और लोग काम कर लिया करते थे। उनको अधिक आराम करने की आवश्यकता होती थी। लोग जो थे उनको कुछ चीज़ छूने नहीं देते थे, रसोई में जाने नहीं देते थे, तो उसी बहाने महिलाओं को कुछ दिन के लिए आराम भी मिल जाता था। लेकिन आजकल महिलाओं को बहुत अधिक प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। जैसे कि डिलीवरी होने के बाद भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चे होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो पहले की जॉइंट फैमिली में रहकर लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होता था क्योंकि इससे उनको मतलब अगर कोई ऐसी मासिक की प्रॉब्लम होती थी लेडीज़ को, महिलाओं को, तो उसमें उनको मतलब चाहे रसोई में नहीं जाने देते थे या खाना नहीं बनाने देते थे, उससे उन्हीं का ही फ़ायदा था, उनको आराम करने का मौका मिल जाता था। पर जैसे जैसे फैमिलियाँ जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली मतलब सेपरेट फैमिली होती जा रही हैं, ऐसे में सिर्फ हस्बैंड होता है, वाइफ होते हैं और बच्चे होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और हस्बैंड को अगर खाना नहीं बनाना आता है या वो कुछ काम ऐसा नहीं कर सकते हैं किचन का, तो हम भाई देखो भूखे तो नहीं रह सकते हैं, ना पति को भूखा रख सकते हैं ना बच्चों को भूखा रख सकते हैं। तो ऐसी अगर समस्या खड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में हम महिलाएं खाना बना सकती हैं, पर नहा धोकर आप किचन में जा सकती हैं, खाना बना सकती हैं, क्योंकि मजबूरी वाली बात है। अगर आपके साथ कोई है, आपकी जेठानी, देवरानी या कोई है आपकी सिस्टर जो काम कर सकती है उस टाइम पे, तो उनको काम करने दीजिए।
वैसे तो मनाही होती है, रसोई में नहीं जाना चाहिए, अपने बड़ों को, अपने पति को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाना चाहिए। मैं भी अक्सर ये बचपन से ये चीज़ें ही सुनती आई हूँ। हमारी मॉम भी हमसे खाना बनवाती थी, खुद नहीं बनाती थी। पर अब कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई नहीं होता है करने वाला, देखने वाला, तो ऐसे में हम भूखा नहीं रह सकते और बाहर का रोज़ रोज़ नहीं खा सकते। तो ऐसी स्थिति में आप खाना बना सकती हैं, पर नहा धोकर। पर कुछ औरतों का इसमें मैंने देखा है कि वो नहाती तो हैं, साथ के साथ जैसे जैसे नहाती हैं डेली सर धोती हैं। तो ऐसी में डेली सर नहीं धोना चाहिए। प्रतिदिन औरतें मतलब खाना बनाने जाती हैं तो प्रतिदिन नहाती हैं, सर को धोती हैं, उसके बाद फिर खाना बनाती हैं। पर मैं ऐसा कहूँगी कि हाँ, आप नहाइए, पर कभी भी सर धोकर मत नहाइए, क्योंकि सर धोकर नहाने से जो हमारा शरीर है वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा शरीर जितना गर्म रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। पर आप सर धो के नहा लेती हैं, उससे उल्टा ही उसका असर हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम्स अभी तो नहीं पता लगेगी, आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, आपको तब तो नहीं पता लगेगा, पर बाद में आप खुद सोचेंगी कि ये प्रॉब्लम्स मुझे कैसे हो रही है। क्योंकि लेडीज़ों में ना बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इन्फेक्शन की या अंदरूनी को भी कोई भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम औरतें ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो ऐसे टाइम में, ऐसी स्थिति में अगर आप नहाती हैं तो नहाइए, पर सर धोकर बिल्कुल भी मत नहाइए। और कभी भी पीरियड्स के दूसरे दिन या पहले दिन सर नहीं धोना चाहिए, हमें सर धोना चाहिए तीसरे दिन। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब सर धोना चाहिए, हमें तीसरे दिन बाल धोने चाहिए। और उसके बाद हम भोजन बनाएं, नहा के बनाएं, पर सर धोकर बिल्कुल भी मत बनाएं। ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब आती है दूसरी बात। लोग सोचते हैं कि ऐसे टाइम में हम पूजा पाठ तो नहीं कर सकते या हम लोग किचन में तो नहीं जा सकते, तो वो औरतें क्या करती हैं, घर के जो बाकी के काम होते हैं ना उसमें लग जाती हैं। ढेर ढेर सारे कपड़े लेके बैठ जाएंगी, या साफ़ सफाई में लग जाएंगी, या बहुत सारे मतलब पानी से रिलेटेड कोई काम ऐसे होते हैं वो करने लग जाएंगी। पर ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ठंडा ना हो। ऐसी स्थिति में जितना हमारा शरीर गर्म रहेगा उतना अच्छा है, और ऐसी स्थिति में जितना हम आराम करेंगे उतना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पर आजकल की महिलाएं कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचती हैं, और सोचती हैं कि चलो हम ये काम नहीं कर सकते तो हम वो काम तो कर सकते हैं। हाँ, पर ये होता है कि घर में अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हाँ, आप घर का काम कीजिए, पर ऐसा काम कीजिए जिसमें ज़्यादा पानी का यूज़ ना हो। और अगर आप छोटे मोटे काम भी अपने घर के कर रही हैं, जो रोज़ डेली के जो हमारे काम होते हैं, तो उनमें भी आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते रहिए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते रहिए, उसके बाद अपना काम कीजिए, ताकि आपके शरीर को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए पीरियड्स में हमें ध्यान रखना है कि ना हमें ज़्यादा काम करना है, ना हमें ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी है। तो अब आती है हमारी तीसरी बात। बहुत अधिक अगर हमें पेन हो रहा है, हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप गर्म पानी का सेक कर सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में एक हॉट बोतल आती है, मतलब हॉट बैग जिसे बोलते हैं, थैली सी होती है, प्लास्टिक की भी होती है और रबड़ की भी होती है। उस थैली में गर्म पानी डालकर आप अच्छे से अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं, या प्लास्टिक की जो भी कोई बोतल है आपके घर में, उस बोतल में गर्म पानी डालिए। और ध्यान रखिए थोड़ा सुरक्षा का भी कि गर्म पानी आपके पेट के ऊपर ना गिरे। अच्छे से ढक्कन लगाकर उससे भी आप अपना सेक कर सकती हैं। या फिर आप अजवाइन का यूज़ कर सकती है। अजवाइन खाने से भी, मतलब ज़रा सी अजवाइन ले लीजिए, आधी चम्मच अजवाइन आप खाइए, उससे भी आपके दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो दवाई तो वैसे होती है खाने के लिए, पर दवाई से जितना आप बचे उतना अच्छा है। कोशिश कीजिए कि दवाई ना खाएं, ऐसे ही आप अपना दर्द ठीक कर ले। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि पीरियड्स के टाइम में कौन से नियम होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
और उन नियम के साथ अपने शरीर का भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।